हाय फ्रेंड्स। आज एक स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं जो कि है KRBL लिमिटेड। आप जानते होंगे इंडिया गेट बासमती राइस जो है बनाती है कंपनी, वो आज उसका स्टॉक जो है वो करीब करीब 8-9% डाउन था आज मार्केट खुलते ही, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन आई कि उस कंपनी का एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है और उनके रेजिग्नेशन के उन्होंने 3-4 कारण दिए। जो पहला कारण था, पहले मैं रीज़निंग आपको बता दूं कि उनके क्या क्या थे, बाकी मैं अपनी राय भी रखूंगा उस पर। तो बेसिकली जो पहला पॉइंट उनका ये था, तो वो पहला पॉइंट उन्होंने ये कहा था जो मीटिंग्स के जो मिनट्स होते थे वो ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो रहे। मैं इसको बहुत ज़्यादा मैटर नहीं मानता हूँ, बिकॉज़ ये एक बोर्ड से रिलेटेड मैटर है। बोर्ड के अंदर चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी छिपा हुआ है। तो जो भी डिस्कशन हो रहा है उसको लिखना ना लिखना, एक उसमें होता ये है कि कुछ चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं, कुछ नहीं नोट डाउन होती हैं। तो ये एक चीज़ होती है। दूसरा जो पॉइंट उन्होंने रेज़ किया कि उनके जो कंपनी के नेट रिसीवेबल्स हैं जो एक्सपोर्ट वो कर रहे हैं, उसमें डेलिब्रेशनली कुछ चीज़ें राइट ऑफ कर दी गई, जिसका कि फिनेंशियल इम्प्लीकेशन होता है। तीसरी चीज़ जो उन्होंने अपनी चिट्ठी में या अपने रेजिग्नेशन में मेंशन किया वो ये था कि जो इस तरीके के कुछ इन्फॉर्मेशंस था वो छिपाई जा रही थी, जिसको पता होने के बाद शायद डिसीजन कुछ और होता। तो ये एक जेन्युइनली इशू है। और चौथा पॉइंट था CSR के फंड का मिसयूज़ होना। CSR क्या होता है, जो हर कंपनी का कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसका के लिए जो फंड होता है तो वो उसका मिसयूज़ होना। देखिए, इसमें जो इन्होंने दूसरा पॉइंट उठाया है नेट रिसीवेबल्स का, वो फिनेंशियल को इम्पैक्ट करता है। बेसिकली फिनेंशियल्स में मान लीजिए वो पैसा आप पकड़ कर चल रहे थे कि आपने किसी से पाना है, लेकिन वो पैसा आपके पास आया कि नहीं आया, और उसको आपने अगर राइट ऑफ कर दिया है बेसिकली, तो ये इंटर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन काइंड ऑफ हो गया। माने किसी ने कहा कि आप अगर आपका नेट रिसीवेबल्स मान लीजिए आपने दिखा रखा है कि हमको किसी से 10 करोड़ रुपए पाने हैं, और फिर बाद में आप उसको राइट ऑफ कर देते हो और फिर बोलते हो कि भैया नहीं, वो तो पैसा नहीं आना है। अब मान लीजिए उसने आपको कैश दे दिया, किसी और तरीके से उस पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया, तो इंडिविजुअली किसी को बेनिफिट पहुंचा। तो ये चीज़ गलत है। ये अगर ऐसा हुआ तो गलत हुआ। ये भी जांच का विषय है, क्योंकि कंपनी ने अभी कोई रिप्लाई बैक नहीं किया है। CSR फंड का जो मिसयूज़ की बात है, CSR फंड का मिसयूज़ की रिलेटेड इशू जो है, उसको मेरा ये मानना है कि उसको जो टैकल करने का एक अपना एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वो चाहे तो नोटिस सर्व करके पूछ सकती है कंपनी, और कंपनी मजबूर होगी उसका जवाब देने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट से रिलेटेड ये मैटर हो जाता है। देखिए, ऐसी चीज़ों से क्या होता है, कंपनी के परफॉर्मेंस पे बहुत कुछ असर, थोड़ी देर के लिए तो असर पड़ता है। प्राइस एक्शन तो एटलीस्ट होता ही है। बाकी चीज़ें जैसे जो अपडेट आएगा